Assalamu alaikum, my dear students. My name is मोहम्मद राहील साबर, योर बायोलॉजी ट्यूटर फॉर ग्रेड 12। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लिंक्ड ट्रेड्स क्या होते हैं, सेक्स लिंक्ड ट्रेड क्या होते हैं, ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रेड क्या होते हैं। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम सेक्स लिंक्ड ट्रेड के अंदर जाएं तो एक्स लिंक्ड ट्रेड क्या होते हैं और वाई लिंक्ड ट्रेड क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम इस बात को भी समराइज करेंगे कि अगर एक्स लिंक ट्रेट हो तो वो डोमिनेंट भी हो सकता है, वो रिसेसिव भी हो सकता है। फिर ये भी देखेंगे कि कौन सा करेक्टर ज़्यादा मेल में शो होता है या ज़्यादा फीमेल में शो होता है, या कौन से ऐसे करेक्टर्स हैं जो दोनों में इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्स लिंकेज। अच्छा, अगर हम लिंकेज की बात करें तो हमारे पास लिंकेज से मुराद ये था कि एक क्रोमोसोम के ऊपर बेशुमार जीन्स मौजूद होते हैं एक ही वक्त में। सो प्रेजेंस ऑफ मैनी जीन्स टुगेदर ऑन अ सेम क्रोमोसोम called as gene linkage। अब हमारे पास क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम्स को देखें तो क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं। एक जिन्हें कहा जाता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, और सेकंड जिसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर हम बात करें ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम बेसिकली वो होते हैं विच आर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन, और ये होते हैं इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी इन क्रोमोसोम्स को देखकर हम इस बात को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मेल है या फीमेल। अगर हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की बात करें तो मोस्टली कंट्रोल फीचर्स ऑफ द बॉडी, और ये कंट्रोल सेक्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के सेक्सुअल ट्रेट को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं आर मैनी इन नंबर, जबकि सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास फ्यू इन नंबर, फ्यू इन नंबर। अगर बात करें मोस्टली तो मोस्टली ओनली सिंगल पेयर, वन पेयर। मिसाल के तौर पे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर 46 में से 22 जो पेयर्स हैं दीज आर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, जबकि 23rd पेयर इन ह्यूमन, 23rd पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। अब हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर फीमेल्स में आए तो वहां पे एक्स और एक्स, और अगर
हम आए मेल के अंदर तो वहां होता है एक्स और वाई। तो इस तरह हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स दो हिस्सों में डिफरेंशिएट होते हैं, एक होता है एक्स क्रोमोसोम, एक होता है वाई क्रोमोसोम। ये एक्स और वाई क्रोमोसोम। अब याद रखिएगा, जब मैंने कहा कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स की, तो यहाँ इस डेफिनेशन में हमने बोला था कि जीन्स जो है दीज आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, और उन करैक्टर को हमने कहा था जीन लिंकेज। तो अब जीन लिंकेज हमारे पास दो हिस्सों में क्लासिफाई होगी। सो अब यहां से हम डिस्कस करते हैं जीन लिंकेज की टाइप को। तो चूंकि क्रोमोसोम्स दो तरह के हैं, इसलिए जीन लिंकेज भी हमारे पास क्या होगी, दो तरह की होगी। एक होगी ऑटोसोमल जीन लिंकेज, और एक हमारे पास है सेक्स जीन लिंकेज। अब आइए जरा इनको एक्सप्लेन करते हैं। ऑटोसोमल जीन लिंकेज मीन जीन्स present on autosomal chromosomes, और यहां पे क्या होगा, जीन्स present on sex chromosomes। जब हम बात करते हैं कि जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम, तो याद रखिएगा दीज आर आल्सो कंसीडर्ड एज ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रेड्स, और ये हमारे पास कहलाएंगी सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स। अगर हम बात करें ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रेड की, तो ये हमारे पास इक्वली एक्सप्रेस इन बोथ सेक्सेस, क्योंकि दोनों सेक्सेस के अंदर हमेशा जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी तादाद जो है वो सेम होती है, और उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो भी ऑलमोस्ट सेम होती है। जबकि यहां पर अनइक्वली एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स इन सेक्सेस, तो सेक्सेस में जो ट्रेड का एक्सप्रेशन है वो अनइक्वल होगा, यानी किसी एक सेक्स के अंदर ज्यादा ट्रेड शो होंगे और किसी एक सेक्स के अंदर वो ट्रेड जो है वो कम शो होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक ट्रेड के अंदर, किसी एक सेक्स के अंदर वो ट्रेड शो हो और दूसरे सेक्स के अंदर वो ट्रेड शो हो ही ना, वो हमारे पास कहलाते हैं सेक्स जीन लिंकेज। अब अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, तो जो हमारे पास सेक्स जीन लिंकेज है ये दो तरह की है, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे सेक्स लिंकेज को। जब हम बात करेंगे सेक्स लिंकेज को, तो इससे मुराद ये है जीन्स which are present on sex chromosomes। तो वो जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होंगे उन्हें हम बोलेंगे सेक्स लिंकेज। और याद रखिएगा क्रोमोसोम्स के ऊपर वो जो जीन्स होंगे दीज आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड जीन, और जो ट्रेट होगा वो होगा सेक्स लिंक्ड
ट्रेट। तो आइए जरा सेक्स लिंकेज को आगे फर्दर देखते हैं। तो सेक्स लिंकेज अभी हमने कहा दो तरह का हो सकता है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास दो तरह के हैं। एक हमारे पास होगा एक्स लिंकेज और एक हमारे पास होगा वाई लिंकेज, या इसे आप ये भी कह सकते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट और वाई लिंक्ड ट्रेट। यानी ये क्या होंगे जी, एक्स लिंक्ड और ये क्या होंगे, वाई लिंक्ड जीन्स। अब यहां पे हमारे पास एक्स लिंकेज क्या होगी, ये होगी जीन्स which are present on X chromosomes। तो अगर हमारे पास जीन जो है वो X क्रोमोसोम के ऊपर है तो उन्हें हम बोलेंगे X लिंक्ड जीन, और यहां पे क्या होगा, जीन्स ऑन Y क्रोमोसोम, उन्हें हम बोलेंगे Y लिंक्ड जीन। याद रखिएगा ये जो हमारे पास X लिंक्ड जीन होंगे have no counterpart on Y। अब वो जीन जो हमारे पास X पे है उनका कोई भी अलील X पे तो हो सकता है लेकिन वो Y पे नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह नो काउंटर पार्ट ऑन X। वो जीन जो कि Y के ऊपर मौजूद है उनका कोई भी काउंटर पार्ट जो है वो X पे मौजूद नहीं होगा। अगर हम X लिंकेज में फर्दर जाएं तो इसकी आगे हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं। एक होगा X लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट और एक हमारे पास होगा X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। दो ट्रेट हमें फर्दर X लिंक के अंदर मिलते हैं। X लिंक डोमिनेंट जो हमारे पास होगा ये अलील जो है डेफिनेटली डोमिनेंट है, तो ये मोस्टली एक्सप्रेस इन फीमेल्स। ये मोस्टली क्या होगा, फीमेल्स में एक्सप्रेस होगा। फीमेल अगर होमोजाइगस होगी विद रिस्पेक्ट टू डोमिनेंट अलील तब भी ये करेक्टर एक्सप्रेस होगा, और अगर वो विद रिस्पेक्ट टू डोमिनेंट ट्रेट अगर वो हेट्रोजाइगस है फिर भी ये ट्रेट क्या होगा, शो होगा। और यहाँ पे ये एक्स लिंक रिसेसिव मोस्टली एक्सप्रेस इन मेल्स। तो हमारे पास जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है ये मोस्टली शो होती है मेल्स के अंदर। अब क्या वजह है कि वो मेल्स के अंदर शो होती है, बिकॉज मेल्स आर हेमीजाइगस टू दैट ट्रेट। क्योंकि मेल इस ट्रेट के लिहाज से हेमीजाइगस होते हैं, तो मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स होता है और एक वाई होता है। तो वो जो एक एक्स होगा अगर वो नॉर्मल अलील लेके आ रहा है तो मेल नॉर्मल एक्सप्रेस हो जाएगा, और अगर वो एक्स जो है वो अबनॉर्मल अलील लेके आ रहा है तो मेल जो है वो क्या कंसीडर होगा, अबनॉर्मल कंसीडर होगा। जबकि वायलिंग में हमारे पास जो एग्जाम्पल बनती है वो बनती है जी SRY जीन। SRY जीन
और ये जो SRY जीन होते हैं, याद रखिएगा जो वाई लिंक ट्रेट होता है ये हमेशा मेल टू मेल इसकी क्या होगी, इनहेरिटेंस होगी। इसकी इनहेरिटेंस हमेशा मेल टू मेल है, यानी स्ट्रेट लाइन जो है वो इनमें क्या होता है, फ्लो होता है। ये करैक्टर हमेशा मेल से मेल में ही जाएगा, यानी एक अफेक्टेड फादर है तो हमेशा उसके तमाम बेटे इससे क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। वाई के ऊपर अगर हमारे पास कोई जीन मौजूद है तो बाप से हमेशा वो सन में ट्रांसफर होगा, कभी भी डॉटर में ट्रांसफर नहीं हो सकता। जबकि हमारे पास जब हम बात करते हैं एक्स लिंक रिसेसिव की, तो एक्स लिंक रिसेसिव के बारे में कहा जाता है कि इसका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो है जिग जैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, जिग जैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, यानी ये ट्रेट ऐसे होंगे जो मेल से फीमेल में आते हैं और फीमेल से मेल में आते हैं और मेल से फिर फीमेल में आते हैं। तो इस तरह ये करैक्टर जो है वो ट्रांसफर होते हैं, यानी एक अफेक्टेड फादर से वो जो ट्रेट होंगे वो डॉटर में जाएंगे और उस डॉटर से उसके जो है वो क्या जाएंगे, सन के अंदर ये ट्रांसफर होंगे। तो इस तरह की ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं जिग जैग ट्रांसमिशन। तो ये जो जिगजैग ट्रांसमिशन है ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट के अंदर शामिल है। अच्छा, अगर हम बात करें एक्स लिंक और वाई लिंक, ये दोनों हो गए। कुछ हमारे पास ऐसे भी जीन्स होते हैं, सम जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स एंड वाई। कुछ ऐसे भी हमारे पास जीन्स हैं जो कि एक्स पे भी मौजूद हैं और वाई पे भी मौजूद हैं। तो ऐसे जो जीन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सूडो ऑटोसोमल जीन्स। जबकि एक्स लिंक में हमने कहा था एक्स पे है वाई पे नहीं होगा, वाई पे हमने कहा वाई पे है एक्स पे नहीं होगा। जबकि इस सिनेरियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक जीन एक्स पे है तो उसका अलील वाई के ऊपर भी होगा, और अगर वो वाई पे है तो उसका अलील जो है वो एक्स के ऊपर भी होगा। सो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं सूडो, सूडो कहते हैं फॉल्स को। ऑटोसोमल यानी करैक्टर बिल्कुल ऑटोसोमल क्रोमोसोम जैसा है, लेकिन क्योंकि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो सेक्स हैं, इसलिए हम इसको नेम असाइन करते हैं सूडो ऑटोसोमल जीन्स। और इनका जो इनहेरिटेंस होगा वो बिल्कुल ऑटोसोमल क्रोमोसोम जैसा होगा, यानी दे विल इक्वली एक्सप्रेस इन बोथ सेक्सेस, मेल और फीमेल। तो इस तरह इस लेक्चर को हमने कंप्लीट किया। इस लेक्चर के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइए उनको डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर हमने डिस्कस करना है, लर्न करना है विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आपको पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। उसके बाद जो क्लियर होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन वो ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल लिंक्ड जीन। उसके बाद हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर क्या वजह है कि एक्स लिंक ट्रेट ज्यादातर मेल्स में होता है, क्योंकि मेल इसके लिए क्या होगा, हेमीजाइगस होगा। और एक्स लिंक डोमिनेंट जो है वो क्या वजह है कि वो फीमेल में होता है, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स होते हैं। डोमिनेंट फॉर्म में भी अलील अगर होगा होमोजाइगस में तो शो होगा, और अगर वो हेट्रोजाइगस में भी होगा तो वो कंफर्म क्या होगा, शो होगा, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स होते हैं। और सूडो ऑटोसोमल जीन्स क्या होते हैं और इनकी इनहेरिटेंस क्या होती है, ये सारे जो है वो हमारे पास जो थे वो शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो इस तरह ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।